हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 संस्कृत चतुर्थ पाठा। ठीक है, तो चतुर्थ पाठा में क्या दिया गया है? सुभाषितानि। सुभाषितानि, सु मीन्स होता है अच्छा भाषा, अच्छा भाषा, वाणी, अच्छा भाषा में लिखा गया वाणी। ठीक है, तो समझ में आ गया ना इसका हेडिंग का मीनिंग। ठीक है, तो क्या दिया गया है उसको देखते हैं। फर्स्ट नंबर दिया है, यथा खनन खनित्रेण नरो आर्यधि गच्छति तथा गुरुगता विद्यां सुश्रुतुर्धि गच्छति। यहाँ पर अर्थ भी दिया गया है, देख लीजिए। कुदाल से खोदता हुआ मनुष्य जैसे जल प्राप्त करता है, उसी प्रकार गुरु की सेवा में लगा हुआ गुरु में विद्यमान विद्या प्राप्त कर लेता है। ठीक है, मतलब मेहनत करने से, परिश्रम करने से सफलता मिलती है, फल मिलता है। ठीक है, सेकंड नंबर देखिए, आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते माता पृथ्वीव्या मूर्तिस्तु भ्राता स्वो मूर्ति रात्मना। अर्थात आचार्य ब्रह्म का स्वरूप है, पिता ब्रह्म का स्वरूप है, माता पृथ्वी का स्वरूप है और भाई अपना ही स्वरूप है। ठीक है, आचार्य को ब्रह्म का स्वरूप कहा गया है और पिता को ब्रह्म का स्वरूप कहा गया है और पृथ्वी को माता का स्वरूप कहा, माता को पृथ्वी का स्वरूप कहा गया है और भाई अपना ही स्वरूप है। भाई बहन एक जैसे दिखते हैं, बोलते हैं ना, उसी तरह। ठीक है, आगे देखो। थर्ड नंबर, आदव माता गुरु पत्नी ब्राह्मणी राजपत्निका धेनु धात्री यथा पृथ्वी सप्तैता मातरा स्मृता। अर्थात अपनी जननी, गुरु पत्नी, ब्राह्मण पत्नी, राजा की पत्नी, गाय, धात्री और पृथ्वी, ये 7 माताएं कही गई है। ठीक है, अपनी पत्नी, अपनी माता, ठीक, और गुरु की पत्नी माँ कही गई है, उसको भी सभी माँ ही कहते हैं। ठीक है, और ब्राह्मण की पत्नी को भी माँ ही कहते हैं, राजा की पत्नी वो भी सबकी माँ ही होती है, और गाय को तो सब माँ ही मानते हैं। धात्री धय माता जो आया जिसको बोला जाता है। ठीक है, ये और पृथ्वी को भी सभी अपनी माता ही कहते हैं। ठीक, तो ये 7 माताएं कही गई है। ठीक, 4 नंबर देखो, अन्नदाता भयत्राता विद्यादाता तथैव च जनिता चोपनेता च पंचतैते पितरा स्मृता। अर्थात अन्न देने वाला, भय से बचाने वाला, विद्या पढ़ाने वाला, जन्म देने वाला और यज्ञोपवीत आदि संस्कार करने वाला, ये 5 पिता कहे गए हैं। अर्थात अन्न देने वाला जो भोजन देता है, ठीक है, अन्न देने वाला जो भोजन देता है, पालता है, लालन पालन करता है, ठीक है, और भय से बचाता है, ठीक, भय से बचाने वाला, अच्छी मार्गदर्शन देने वाला, ठीक, और विद्या पढ़ाने वाला, ठीक, और जन्म देने वाला और संस्कार देने वाला, ये 5 पिता कहे गए हैं। ठीक, उसी तरह से आगे देखो, सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्रा षडेते मम बांधवः। अर्थात सत्य मेरी माता है, ज्ञान पिता है, धर्म भाई है, दया मित्र है, शांति स्त्री है और क्षमा पुत्र है, ये 6 मेरे परिवार हैं। एक इंसान में इतना गुण होना चाहिए। ठीक है, सत्य, ठीक, सत्य और ज्ञान और धर्म और दया और शांति, क्षमा, है ना, एक इंसान में इतना गुण होना चाहिए। ये एक इंसान के अंदर का परिवार है। ठीक है, आगे देखो, रुपयावन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधायु किंसुकः। अर्थात जो विद्याहीन है वे यदि रूप और यौवन से संपन्न हो तथा उच्च कुल में उत्पन्न हुए हों तो भी गंधहीन टेसु के फूल की तरह शोभा नहीं पाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जो व्यक्ति सुंदर दिखता हो और जवान भी हो, सुंदर भी दिखता हो, ठीक है, और उसको
ज्ञान नहीं हो, विद्याहीन कहने का मतलब मूर्ख हो, ठीक है, मूर्ख हो और भले ही वो सुंदर हो दिखने में, तो फिर कैसा है वो व्यक्ति? टेसु के फूल, एक फूल होता है टेसु का फूल जिसमें सुगंध नहीं होता है। वैसे तो हर प्रकार के फूल में सुगंध होती है, लेकिन टेसु के फूल में सुगंध नहीं होता है। उसी प्रकार वो शोभा नहीं पाता है, ठीक है। जितना भी सुंदर रहे, सुंदरता से उसकी ज्ञान नहीं दिखता है, ठीक है, ज्ञान नहीं बढ़ता है, ठीक। यदि जो व्यक्ति ज्ञानी हो तो ज्ञान से ही उसकी गुण पता चलता है, ठीक है। आगे देखो, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। अर्थात फलदार वृक्ष झुक जाते हैं, गुणवान लोग झुक जाते हैं, सूखे वृक्ष और मूर्ख लोग कभी नहीं झुकते, ठीक है। एक पेड़ में फल लगा रहेगा तो वो भी झुक जाता है, और जो गुणवान लोग रहते हैं, ठीक है, उन लोग जिनको कहने का मतलब जो बुद्धिवान रहते हैं, गुणवान रहते हैं, वो भी झुक जाते हैं, अपना गलती स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन एक सूखा वृक्ष और एक मूर्ख व्यक्ति अपना गलती कभी नहीं मानता, कभी नहीं झुकता वो, ठीक है। आगे देखो, को नायति वशम लोके मुखे पिंडेन पूरिता मृदंगे अपि मुख लेपेन करोति मधुर ध्वनि। अर्थात इस संसार में कौन भोजन देने से वश में नहीं आ जाता है, क्योंकि मृदंग के मुख में लेप करने से वह भी मधुर ध्वनि करता है, ठीक है। कहने का मतलब सब पेट के लिए ही कार्य करते हैं, ठीक है, जो भी मेहनत करते हैं, कमाते हैं, जो भी, तो एक भूखा कोई भी जीव जंतु हो, उसको यदि आप खाने के लिए दे दो तो भी अपना वश में हो जाता है, ठीक है। जिस तरह से मृदंग में यदि लेप लगाने से वो भी अच्छा ध्वनि आता है, मधुर ध्वनि करता है, ठीक। चलो आगे देखते हैं 9। पैसा कमलम कमलेन पया पया कमलेन विभाति सरा मणिना वलयम वलयेन मणि मणिना वलयेन विभाति कर। अर्थात जल से कमल, कमल से जल, जल कमल से है शोभा सर की, मणि से कंगन, कंगन से मणि, मणि कंगन से शोभा कर की। अर्थात जिस तरह जल से कमल, जल में, तालाब में, ठीक है, तालाब में कमल है तो दोनों की सुंदरता बढ़ रही है, कमल की भी और जल की भी, ठीक है, जल की भी और कमल की भी। उसी तरह तालाब की, सर यानी तालाब, सरोवर, ठीक है, उसी तरह दोनों की सुंदरता, पानी और जल और कमल दोनों की सुंदरता सरोवर की बढ़ रही है, शोभा पा रही है, ठीक। उसी तरह मणि से कंगन, एक मोती, चूड़ी में, ठीक है, कंगन में मोती लगा रहता है तो एक दूसरे के पूरक है। यदि क्या बोलते हैं, मोती न रहा तो चूड़ी अच्छा नहीं दिखता है, और मोती ही रहा, चूड़ी न रहा, चूड़ी नहीं बना रहा, तो दोनों की सुंदरता नहीं होती है। और इसी तरह दोनों की सुंदरता के कारण शोभा पाते हैं, शोभा पाती होती है कर की, कर यानी कलाई, ठीक है, हाथ की सुंदरता, ठीक। आगे देखो, इसी में और दिया गया है, शशिना च निशा निशाया च शशि शशिना निशाया च विभाति नभा कविना च विभु विभुना च कवि कविना विभुना च विभाति सभा, ठीक है। उसी में आगे दिया है, शशि से निशा, निशा से शशि, शशि निशा से है शोभा नभ की, कवि से राजा, राजा से कवि, कवि राजा से शोभा सभा की, ठीक है। कहने का मतलब शशि, शशि कहने का मतलब चांद को कहा गया है, और निशा रात को, दोनों ही एक दूसरे के हैं। यदि चांद दिन में उगा तो सुंदर नहीं दिखेगा, और ठीक है, रात है और चांद उगा है, चांद निकला है तो शोभा पा रही है, ठीक है। उसी तरह से यदि वो नीचे रहा जमीन में तो शोभा नहीं दिखेगी, आसमान में तो आसमान की शोभा बढ़ रही है, तो तीनों है तो आसमान की शोभा हो रही है, ठीक है। उसी तरह कवि से राजा, राजा से कवि, ठीक है। पहले जमाने में राज दरबार में कवि होता था,
तो कवि नहीं होता था तो राजा की शोभा नहीं बढ़ता था, और राज दरबार सभा में राजा ना हुआ ना ही कवि ना हुआ तो सभा की शोभा नहीं बढ़ता था। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं। नरके गमनम श्रेष्ठम दावाग्नौ दमनम वरम वरम प्रपतनम चाब्धो न वरम प्रशासनम, अर्थात नरक में जाना श्रेष्ठ है, जंगल की आग में जल जाना अच्छा है, समुद्र के अगाध जल में डूब जाना भी अच्छा है, किंतु परतंत्र रहना अच्छा नहीं है। परतंत्र कहने का मतलब होता है दूसरे के अधीन रहना। ठीक है, दूसरों के कब्जे में रहना, दूसरे के काबू में रहना। ऐसा नहीं है कि घर परिवार स्कूल परतंत्र नहीं, परतंत्र है, वो नहीं है परतंत्र, वो स्वतंत्र है। ठीक है, आप अपने मन कभी करते हैं घर में परिवार में। ठीक है, वो एक अनुशासन है, एक नियम है जो आप सबके भलाई के लिए होता है। तो घर स्कूल परतंत्र नहीं है। ठीक है, वो जैसे कि एक तरह से जेल को कह सकते हैं परतंत्र, वहां पर अपनी मर्जी नहीं चलती है, दूसरों की मर्जी चलती है। तो ऐसा जगह जाना अच्छा नहीं है जहां परतंत्र हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से इसका अनुवाद। ठीक है, आगे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक, तो पहला नंबर दिया है, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, तो का नंबर दिया है, का गुरुगता विद्याम अधिगच्छति, कौन गुरु की विद्या को प्राप्त करता है। ठीक है, तो क्या होगा, सुश्रूषुर्धि गच्छति गुरुगताम विद्याम अधिगच्छति। ठीक है, सेकंड नंबर देखिए, माता कस्य मूर्ति, माता किसकी मूर्ति है, तो आंसर क्या होगा, माता पृथ्व्या मूर्ति। ठीक है, गा नंबर देखिए, निर्गंध किंशुका यू के न शोभन्ते, क्या होगा, निर्गंध किंशुका यू विद्याहीना न शोभन्ते। ठीक है, अंग नंबर घा नंबर देखिए, मृदंगे मुखलेपेन किम करोति, मृदंगे मधुर ध्वनि करोति, मधुर ध्वनि होगा ना। ठीक है, किम के जगह में मृदंगे मुखलेपेन मधुर ध्वनि करोति। अंग नंबर देखिए, शराब के विभाति, तो क्या होगा, शराब पैसा कमलेन विभाति। ठीक, थर्ड नंबर सेकंड नंबर देखिए, उचित संबंध जोड़िए। उचित संबंध खनन खनित्रेण, क्या होगा, वार्यधि गच्छति, सप्तैत, क्या होगा, मातरा, पितरा, क्या होगा, पंचैते, न शोभन्ते, क्या होगा, विद्याहीना, प्रशासनम, क्या होगा, न वरम, नमन्ति, क्या होगा, गुणिनो जनः, ससिना निशया च विभाति नभः। ठीक है, तो थर्ड नंबर देखिए, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। का नंबर है, आचार्य ब्रह्म का रूप है, तो क्या होगा, आचार्य ब्रह्मणा मूर्ति अस्ति। ठीक, खा नंबर देखिए, विद्याहीन व्यक्ति शोभित नहीं होता, क्या होगा, विद्याहीना नरा न शोभन्ते। ठीक, गा नंबर देखिए, सूखे वृक्ष और मूर्ख लोग कभी नहीं झुकते, शुष्क वृक्ष मूर्खाश्च कदापि न नमन्ति। ठीक, घा नंबर देखिए, मृदंग के मुख में लेप करने से वह भी मधुर ध्वनि करता है, क्या होगा, मृदंग अपि मधुर मुख लेपेन मधुर ध्वनि करोति। लास्ट देखिए, मणि और कंगन के हाथ शोभा, मणि और कंगन से हाथ शोभा देता है, क्या होगा, मणिना वालेन च करः विभाति। ठीक है, फोर्थ नंबर देखते हैं, संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। ठीक है, तो वारिधन अधिगच्छति, तो क्या होगा, वार्यधि गच्छति, वार्यधि गच्छति, न्यट स्वसंधि। ठीक है, अगला देखो, सुश्रु शु धन अधिगच्छति, श्रु श्रु सुर्धि गच्छति, विसर्ग संधि। ठीक है, अगला देखो, मूर्ति धन आत्मना, मूर्तिरात्मनः, क्या होगा, विसर्ग संधि। ठीक है, खा नंबर देखो, संधि विच्छेद कीजिए। सप्तैता, क्या होगा, सप्त धन
सप्तधन ऐता और चोपनेता क्या होगा, चाधन उपनेता और चाबधौ चाधन अबधौ। ठीक है। और 5 नंबर देखिए, निम्नलिखित धातुओं के रूप निर्देश अनुसार लिखिए। ठीक है। शुभ का लोट लकार उत्तम पुरुष में लिखना है तो क्या होगा, शोभित, शोभाव, शोभाम। ठीक है। नभ का लट लकार में लिखना है अन्य पुरुष में तो क्या होगा, नमंती, नमता, नमंती, नमति, नमता, नमंती। ठीक है। उसी तरह क्री का लंग लकार प्रथम पुरुष में लिखना है तो अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वाण। ठीक है। इसी तरह से चतुर्थ लेसन, चतुर्थ पाठ कंप्लीट हुआ। ठीक है। थैंक यू।